अगर इनको डर नहीं है तो मोदी जी ईवीएम हटा के चुनाव क्यों नहीं करवाते हैं। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। संविधान को अगर बचाना है तो ईवीएम को हटाना होगा। जितनी पार्टियां, राजनीतिक दल हैं, ये सब एक मंच पे आए और ईवीएम हटाएं। जब तक ईवीएम मशीन नहीं हटाई जाएगी और बैलेट पेपर चुनाव नहीं होगा, तब तक हम बहिष्कार करेंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अगर यहाँ नहीं सुनाई होगी, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में, लोकसभा में ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा। चाहे मुझे जेल के रोटी खाने पड़े, चाहे गोली खाने पड़े। ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ के बारे में हमारा बार बार नारा चलता रहा। और आज जो है इस उपस्थिति में भानु प्रताप सिंह जो है उपस्थिति में मंच में बैठे हुए हैं, इसको देखते हुए हमने पूरे भारतवर्ष में जनता से अपील की है कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। और इस संविधान को अगर बचाना है तो ईवीएम को हटाना होगा। राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने कई बार जनता से अपील की है, गुजारिश की है, रिक्वेस्ट करी है कि सब लोग जो है, जितनी पार्टियां, राजनीतिक दल हैं, ये सब एक मंच पे आए और ईवीएम हटाएं तो भारत को बचाना होगा, इस लोकतंत्र को बचाना होगा, इस संविधान को बचाना होगा। लेकिन राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने लगातार ईवीएम पर बात उठाते रहे, चलती रही। लेकिन आज जो है उस स्थिति में है, जो आज इस उपस्थिति में राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम हटाने के लिए इस समर्थन के पक्ष में आए हुए हैं। जो इस उपस्थिति में मैंने दर्ज कराई कि राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी इस चीज को लेकर जाना चाहती है कि वास्तविक ईवीएम में जो है लगातार कंटिन्यूअस जो पोजीशन थी, हमने पहले भी अपील की थी, ज्ञापन दिया था माननीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को कि ईवीएम में घोटाला है। और उस घोटाले पर चुनाव आयोग को मैंने लिखित शिकायत दर्ज कराई, लेकिन अभी तक उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं निकल रहा है। मामला ज्यों का त्यों पड़ा चल रहा है। इस कान सुनते इस कान निकाल दिया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया है कि इस लोकसभा में तभी होगा 2024 में, जब तक ईवीएम मशीन नहीं हटाई जाएगी और बैलेट पेपर चुनाव नहीं होगा, तब तक हम बहिष्कार करेंगे। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अगर यहाँ नहीं सुनाई होगी, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। ये मेरा वादा है और मैंने पहले भी कह चुका हूँ, मैंने लगा दिया आरटीआई के माध्यम से कि ईवीएम हटाना होगा अगर देश को बचाना होगा। संविधान को देखना है, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में, उस टाइम भी मैंने कहा था कि जो संविधान में छेड़छाड़ अगर होगा तो विश्व युद्ध में मतलब जो है तहलका मचेगा। लेकिन राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने जो है इसके लिए कई बार वो करता रहा, वो करते रहेंगे। लेकिन लोकसभा में ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होगा, बैलेट पेपर से होगा। चाहे मुझे जेल के रोटी खाने पड़े, चाहे गोली खाने पड़े, जनता के हक में मुझे लड़ना होगा, चाहे मुझे अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, लेकिन ईवीएम हटाते ही रहेंगे। राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी इस बात पर क्यों लग रहा है? ईवीएम पे शक क्यों है, बताइए। देखिए, ईवीएम पर शक ये है कि हेडेक हो जाता है, जैसे मोबाइल बंद हो जाता है उसी तरह से हेडेक है। जब जानकारी है, सबको पता है, इस बात की जानकारी है। लेकिन ईवीएम पर शक वाली बात तो क्लियर है। क्यों? अगर इनको डर नहीं है तो मोदी जी ईवीएम हटा के चुनाव क्यों नहीं करवाते हैं। इनको मैंने पहले भी बोला था, अब की बार चुनाव करा ले, एक डिब्बा रख के देख ले, इनको अपनी महंगी खाने पड़ेगी। ये रात को झोला लेके भागे, इनको जमानत जब्त हो जाएगी, ये दिखाई नहीं देंगे। ईवीएम में वो मजा है कि इसमें कई बार हो चुके, लेकिन कारण ये है सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स इनके ऊपर इतना दहशत पैदा कर दी है। हर पार्टियों में जहां देखो तो ईडी को भेजते हैं, कहीं किसी को भेजते। इस बलबूते में ये काम नहीं होना चाहिए, जैसे इन्होंने कहा। आज तक ऐसे 70 साल में रिलीफ पार्टी ने किया, लेकिन आज तक ऐसा काम नहीं हुआ और न होगा। इसलिए ईवीएम हटाओ और देश बचाओ। अन्ना हजारे कह रहे हैं कि देश पीछे चला जाएगा अगर ईवीएम हटा जी, कि देश पीछे चला जाएगा अगर ईवीएम हटा दिया। कौन कह रहा है? अन्ना हजारे। अरे अन्ना हजारे हैं कहाँ? अन्ना हजारे तो जुमलेबाज हैं, उन्हीं जुमलेबाज अन्ना हजारे। मुख्यमंत्री लोकपाल लेके आए थे, तो मुख्यमंत्री बना के चले गए अरविंद केजरीवाल को। अन्ना हजारे की क्या कीमत है ये तो बताएं। पीछे से चले जाते हैं। हमने पहले भी उनको बोला था, जो आदमी जुमलेबाज हैं, धोखेबाज हैं, उनके से क्या भरोसा किया जाए। राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस पार्टी ने जो संकल्प लिया वो करके दिखाएगा, करके सामने दिखा रहा हूँ। एक बात तो बताइए, जब लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई कितनी हो जाए, आएगा तो मोदी
चाहे पेट्रोल 500 रुपए लीटर हो जाए, आएगा तो मोदी। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ईवीएम में खराबी है? एटीएम से आगे विश्व युद्ध हो जाएगा, ईवीएम हटेगी, एटीएम तोड़फोड़ होगा, जनता उबर चुकी है, लड़का जंतर मंतर पे, लोग सड़कों पे उतर चुकी है। ईवीएम हटेगा, 2024 का चुनाव होगा, लेकिन ईवीएम हटके बैलेट पेपर से ही चुनाव होगा। 2024 का चुनाव तो ईवीएम से ही होगा। या हम 101% कह रहे हैं कि लोकसभा जो है बैलेट पेपर से चुनाव होगा, और अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा तो ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। बैलेट पेपर से आप कैसे मान रहे हैं? बैलेट पेपर भी तो बूथ कैप्चर हो जाते हैं। नहीं, ऐसा है, बैलेट पेपर से कभी ऐसे नहीं हुआ, आज तक ऐसी नौबत नहीं आई और ना आएगी, इसके लिए दो राय नहीं है। आप चिंता न करो किसी बात की, ये में हटाना पड़ेगा और ये देश बचेगा, लोकतंत्र बचेगा। इसके साथ हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मूल्यवासी। ईवीएम हटाने के लिए कह रहे हैं, हट जाना चाहिए ईवीएम। अरे आपके सामने, आप तो इतने अच्छे प्रेस वाले हैं। ये जो अभी 5 इलेक्शन हुए हैं स्टेट में, वहाँ देखो क्या हुआ है, आप खुद ही सोचो क्या हुआ। एग्जिट पोल क्या दिखा रहे थे और बाद में हुआ क्या है। ये एग्जिट पोल थोड़ी एक्चुअल निर्णय होता है। नहीं होता तो फिर ये बेकार है। फिर मोदी जी आए 2014 में, फीकी का अभी तक दफ्तर नहीं बना पाए हैं और बातें करते हैं बड़ी। कराना उन्होंने तोड़ ताड़, बना फीकी अभी तक। आप तो मंडी हाउस जाते हो, ईवीएम की बात करो। ईवीएम की भी बात होगी, उनका काम की तो बात होगी। आप तो बड़ा कह रहे हो ना, ये बड़ा काम किया, तो ये काम तो पहले शुरू किया था। एक कॉलेज बना है दिल्ली में सिर्फ 10 साल में। ईवीएम तो थोड़ी बना है वो। अब ईवीएम क्या करेगी? ईवीएम तो हटनी है, आज नहीं तो कल हटेगी।